भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महर्षि पतंजलि ने जिस प्रकार से योग सूत्रों में और श्रीमद्भगवद गीता के आत्मसंयम योग से लेकर के भक्ति योग में, अक्षर पुरुषोत्तम योग में, ज्ञान विज्ञान योग में, गुणत्रय विभाग योग में, मोक्ष संन्यास योग में, सांख्य योग में भिन्न भिन्न प्रकार से चेतना के भिन्न भिन्न धरातल पर खड़े हुए साधकों के लिए ध्यान योग का, सहज योग का, सहज समाधि का, सहज मुक्ति का, जीवन मुक्ति का मार्गदर्शन किया और साधन बताए। जब भी ध्यान के लिए बैठे पूरी तरह से अंतर्मुखी होकर के, स्थितप्रज्ञ होकर के धारणा ध्यान समाधि संयम पूर्वक देश बंधस्य तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्म निर्भास स्वरूप शून्यमेव समाधि। मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक किसी भी एक चक्र विशेष में मन को नियंत्रित करके अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यामृण्यः कोशाः स्वर्गो ज्योतिषावृताः। ओंकार का जप, साथ ही प्राणायाम का तप करते करते पूरी तरह से अंतर्मुखी होकर के अपने तन को, अपने मन को शुद्ध करते हुए, इंद्रियों को परिष्कृत करते हुए, जितेंद्रिय होते हुए प्रकृति, आत्मा और परमात्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसमें स्वयं को प्रतिष्ठित कर प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्य। यद्यपि यह पूरी प्रकृति त्रिगुणात्मक
और इस त्रिगुणात्मक प्रकृति में भी सत्व रजस तमस की एक दिव्य स्थिति है और एक, जैसे आयुर्वेद में त्रिदोष, दोष तभी कहे जाते हैं, रोग तभी, विकार तभी पैदा होते हैं जब कोई एक दोष बढ़ जाए, वात पित्त या कफ, और इनका संघार, इनका समूह, इनकी सामूहिक अभिव्यक्ति, यही तो शरीर है, इंद्रिया है, मन है। लेकिन जब धी धृति स्मृति भ्रष्टा कर्म यत् कर्तव्य अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्या सर्वदोष प्रकोपणम। दोष प्रकोपित कब होंगे? जब धी धृति स्मृति से हम भ्रष्ट हो जाते हैं और अशुभ में प्रवृत्त हो जाते हैं, तब दोष प्रकोपित होते हैं, रोग पैदा होते हैं, विकार पैदा होते हैं। ऐसे ही सत्व का धर्म है प्रकाश, रज का धर्म है क्रिया, तमस का धर्म है स्थिति। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। भोग माने आंख से देखना, कान से सुनना, मुख से बोलना या उचित अनुचित स्वाद का बोध होना। जिसके द्वारा जो संपन्न हो रहा है, एक भगवान को भोग लगाते हैं और एक भोग वासना विकृति के रूप में, रोग दुख के रूप में संसार में व्याप्त। महर्षि पतंजलि कहते हैं इस पूरी प्रकृति को, पूरे अस्तित्व को, अपने आत्मा को, और आत्मा का भी आत्मा, वो परमात्मा, परमेश्वर, वो सर्वज्ञ, वो सर्वशक्तिवान, सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप, परम दयालु, परम कृपालु। इस पूरी प्रकृति में कहीं विकृति नहीं है। जब भगवान निर्दोष है तो उनकी रचना सदोष कैसे हो सकती है? भगवान सुखमय है तो उनकी रचना दुखमय कैसे हो सकती है? जब भगवान निर्विकार है तो उनकी रचना में विकार हो ही नहीं सकता। ये सारे विकार, सारी विकृतियां, सारे दुर्गुण, सारे दोष, सारे दुख, सारी दरिद्रता, सारी हिंसा, घृणा, क्रूरता, विद्वेष, वैमनस्य, भेदभाव, पक्षपात, अन्याय, सारी अशुचिताएं, सारे झूठ, सारी बेईमानियां, सारे कदाचार, अनाचार, संसार में जितने भी विकृतियां हैं, जितने विकार है, जितना अंधकार है, जितने भी गिरावट, वो ईश्वर निर्मित नहीं है। वो भगवान का विधान नहीं है।
भगवान का विधान तो सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए। भगवान ने मनुष्य से लेकर के मनुष्य तक जड़ चेतन जीव जगत, ये पूरा अस्तित्व जो भी बनाए ये सब सुख के लिए, परम सुख के लिए, परम ऐश्वर्य के लिए, परम उन्नति के लिए, परमानंद के लिए बनाया है। अब हम इसका उपयोग कैसे करते हैं और उपयोग से भी आगे बढ़ करके हम इसका सदुपयोग कैसे करते हैं। जो बुरे लोग हैं वो अपने शरीर का, अपने इंद्रियों का, अपने मन का भगवान के द्वारा दिए हुए ज्ञान का, ज्ञान शक्ति का, क्रिया शक्ति का, भाव शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम भी करते रहे। मूलाधार से सहस्रार तक अपने अष्ट चक्रों को, नवद्वारों को, 72,72,10,1001 नाड़ियों को, 37 ट्रिलियन सेल्स को, एक एक सेल के 3 बिलियन बेस पेयर से बने डीएनए को अपने आप को परिशुद्ध कर रहे हैं। ततः क्षीयते प्रकाश दह्यन्ते मायमानानां धातूनां यथा मलाः तदिन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। प्रतिप्रसव समाधि, जन्म जन्मांतरों के संचित जो विकार है, अंधकार है, तमस है, संचित जो हमारे कर्म है, प्रारब्ध है, वासनाएं, जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार है, उसको भी क्षीण करने का उपाय है योग। प्रसर्धन विधारणा ब्रह्मा प्राणस्य तत्प्रतिषेधार्थ में तत्वाभ्यास तीव्र संवेगा नाम आसन ईश्वर प्रधाना। नाम का, मंत्र का, भजन का, कीर्तन का, जप तप का आश्रय लेकर के पूरी तरह से अंतर्मुखी होकर के मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रकुटी या सहस्रार, किसी भी एक चक्र विशेष में अथवा क्रमशः 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट एक एक चक्र में ध्यान करते हुए उस चक्र को परिशुद्ध करते हुए उस चक्र के अंतर्निहित दिव्य आध्यात्मिक शक्ति के, दिव्य जागरण के संकल्प के साथ, साधना के साथ, साधन के साथ और स्वयं को पूरी तरह से रूपांतरित कर रहे हैं। जीवन का दिव्य रूपांतरण, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, विचारों का, संवेदनाओं का, ऊर्जा का, प्राणों का, आत्मा का, अपने अस्तित्व का समग्रता से दिव्य रूप, complete divine transformation of body, mind, senses, thoughts, emotions, energy, soul. This is the basic principle and process. This is the foundation of yoga and spirituality. और इस रूपांतरण के लिए बहुत सरल सहज साधन है। ओंकार गायत्री का जो ओंकार का
विस्तार है गायत्री, गायत्री का सार है ओंकार, और ओंकार में, गायत्री में ये पिंड ब्रह्मांड सब कुछ समाहित है। ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदं सर्वम्, ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा, ओम इति एकाक्षरम्, ओम इति एतत् अक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यति सर्वम् ओंकारेव यज्जन्यत् त्रिकालातीतं तदपि ओंकारेव। जागृत स्वप्न सुसुप्ति में आकार उकार मकार है। पृथ्वीलोक द्युलोक अंतरिक्ष लोक में ओंकार है। ऋक यजुः साम में ओंकार है। यही ओंकार सब वेदों का, सब शास्त्रों का, सब सत्यों का, इस त्रिगुणात्मक, इस पूरे अस्तित्व का सार ओंकार है। सब कुछ ओंकार में है। मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक एक एक चक्र में यथेष्ट ध्यान करते हैं, जितनी जहां जिसको आवश्यकता है। जहां कोई विकार विशेष है तो वहीं पर जब प्राण शक्ति, तन की शक्ति, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति सब घनीभूत होकर के एक स्थान पर एकीभूत होकर के जब अभिव्यक्त होती है तब वहां एक अलौकिक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात्, यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युतः। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियाः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत् श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विवेक से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण समर्पण से, पूर्ण वेग से, श्रद्धा का अतिरेक, भक्ति, प्रेम, समर्पण का, भगवान के साथ एकत्व का अतिरेक, एकात्मता, तन्मयता, तद्रूपता, ज्ञान का, प्रकाश का, ज्योति का अतिरेक, साधन का, साधना का, पुरुषार्थ का अतिरेक। यही है तीव्र सम्यक आरामास। यही शब्दांतर से ईश्वर प्रधानात्, यही शब्दांतर से प्रसर्धन विधारणाभ्याम प्राणस्य, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, चित्त चेतना, आत्मा, प्राणों का सर्वात्मना तीव्र संवेग, भगवान के साथ एक रूपता, भक्ति विशेषात आवर्जित ही ईश्वर तमनुग्रहणात् अभिध्यान मात्र। एक संकल्प में ही हम समाहित हो जाते हैं। संकल्प समाधि, भाव समाधि, और बस फिर ओंकार में प्रतिष्ठित होकर के ओंकार में ही हो गए। ब्रह्मेव ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, तन्मय तद्रूप हो गए। तो एक ये साधना का स्वरूप है। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति में लेश मात्र भी दोष नहीं देखना, और इसका आधार है भगवान की निर्दोषता, निर्मलता, निर्विकारिता, निर्मलता।
जब इस पूरे जीवन जगत का, पूरे अस्तित्व का आधार भगवान है, और जब भगवान निर्दोष है, निर्विकल्प है, निर्द्वंद्व है, निर्भय है, वो दुख रहित है, अज्ञान से रहित है, क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं स एष उर्विषामपि गुरु कालेन वच्छेद सपक्रलगाचक्रमकायमवृणम् अस्नावीरं शुद्धम् अपापविद्धं कविर्मनीषिः परिभुः स्वयंभूः याथा तथ्यत अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। एक तर्क, एक तथ्य, एक सत्य, एक तत्व, एक परम तत्व, एक तत्व ज्ञान तो ये है कि भगवान सारे अस्तित्व का आधार है, सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ति न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तत्ब्रह्मेति। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाहमागधः कस्य सिद्धनं कुर्वन् वेह कर्माणि जिजीविचेच्छतं समा एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वासुदेवः ईशावास्य ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म हरिव्यापक सर्वत्र ब्रह्मेविदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। ये ब्रह्म के साथ हमारी एक आत्मता, एक रूपता, तन्मयता, तद्रूपता, ये ब्रह्म भाव हमारा एक क्षण के लिए भी खंडित ना हो तो फिर हमारी अखंड साधना, अखंड ध्यान, अखंड योग, अखंड मुक्ति, सहज मुक्ति, जीवन मुक्ति घटित हो जाएगी। दूसरा साधना का सिद्धांत है, साधन है। दुख, उपयोग और दुरुपयोग। दुख दृष्टि में हमारी दृष्टि कैसी है, हमारी कृति कैसी है, इसलिए साधना का ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है। हमारी मति में, हमारी भक्ति में, हमारी कृति में, हमारी प्रकृति में, हमारी दृष्टि में, हमारी कृति में दिव्यता। और जब हमारी मति में, भक्ति में, कृति में, प्रकृति में दिव्यता होती है तो फिर दुख नहीं होता। हम स्वयं भी सुखी होते और को भी सुख पहुंचाते हैं। और यही साधना का सत्य है, और यही साधना का साध्य है कि हम ईश्वर प्रदत्त ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति का भगवान के अनंत सामर्थ्य से निर्मित इस त्रिगुणात्मक देह का, त्रिगुणात्मक इंद्रियों का, मन का, अपने शरीर का और इस पूरी त्रिगुणात्मक पूरी प्रकृति का जो भी शब्द बोले, पंचभूतात्मक, त्रिगुणात्मक,
इस जीवन और जगत में जो कुछ है इसका हम दुरुपयोग ना करें। लोक व्यवहार में एक शब्द बोला जाता है, चीजें अच्छी बुरी नहीं है, उनका उपयोग ही अच्छा बुरा है। धन अच्छा या बुरा नहीं है, धन काला और सफेद नहीं है। अनुलोम विलोम करते करते, प्राणायाम का, तप, ओंकार का, गायत्री का जप करते करते, भगवान के साथ एकात्म होते होते इस सत्य को इतना गहरा समझ लें कि फिर हम इस सत्य से डिगे नहीं, फिर अडिग हो जाए, अविचलित हो जाए, अटल हो जाए हमारा विश्वास कि तन अच्छा बुरा नहीं है, इसका उपयोग अच्छा या बुरा है। धन अच्छा या बुरा नहीं है, खाना अच्छा या बुरा नहीं है, उसका उपयोग कैसे हम कर रहे हैं। भगवान ने सारी सृष्टि बनाई है, मनुष्य मनुष्य तर जड़ चेतन जीव जगत, अमृत और विष दोनों बनाए। विष भी अच्छा या बुरा नहीं है, उसका उपयोग अच्छा या बुरा है। संख्या से लेकर के दुनिया के जितने भी विषधर हैं, काला, नाग, उसका भी विष, वो अच्छा बुरा नहीं है, उसका उपयोग कैसे करें। सारे विष भी अमृत हैं और सारे अमृत भी विष हैं। लोग दूध पी करके, घी खा करके, दही छाछ पनीर खा करके भी बीमार हो रहे हैं। अन्न खा करके, जो अन्न शक्ति देने वाला, उससे भी मोटे हो रहे हैं, बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है। एक बहुत बड़ा दर्शन है ये, बहुत बड़ी दृष्टि है ये। कोई भी अन्न, कोई भी आहार अच्छा या बुरा नहीं है, उसका उपयोग अच्छा या बुरा है। आहार माने भक्ष्य, अभक्ष्य की बात ही नहीं होगी, मांसाहार की बात ही नहीं होगी। आहार चाहे वो लहसुन है, चाहे वो प्याज है, ठीक है, सात्विक रासिक तामसिक त्रिगुणात्मक। गीता में कहा कि इस लोक की तो बात छोड़ो, दिवी दिवी शुवा पुनः, त्रिलोक में, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक में, इस त्रिलोक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो त्रिगुणों से रहित हो। लेकिन इस त्रिगुणात्मक पूरे अस्तित्व में हम प्रतिष्ठित सत्व में रहे, लेकिन रजस तमस से निरस्त नहीं होगा कभी भी, उसका अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन हम जब सत्व में प्रतिष्ठित होंगे तो हम प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, प्रकाश ये सत्व का धर्म, क्रिया ये रज का धर्म, तमस स्थिति, स्थिति यह तमस का धर्म। और इस रूप में जब मति, ज्योति, प्रकाश, गति, प्रगति और विश्राम, तमस का धर्म है श्रम, रजस का धर्म है श्रम, तमस का धर्म है विश्राम, रजस का धर्म है प्रवृत्ति, और तमस का धर्म ही निवृत्ति है। अब वो तमस सत्व से अभिभूत होना चाहिए, वो रजस सत्व से अभिभूत होना चाहिए। जब सत्व से अभिभूत होकर के, सत्व में प्रतिष्ठित होकर के हम गति, प्रवृत्ति और निवृत्ति, श्रम और विश्राम, प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ साधेंगे, तब ये प्रकृति हमारे लिए दुखदाई नहीं होगी। ऐसी हमारी समझ हो, ऐसा हमारा विवेक हो। इसीलिए तो कहते हैं विवेक वैराग्य षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्व।
यही योग की साधन। इसीलिए तो कहते हैं जागरूकता, होशपूर्ण जीना, विवेकपूर्ण जीवन जीना, यही योग है। संबंध अच्छे बुरे नहीं है, उनको जी कैसे रहे, उन संबंधों में हम व्यवहार कैसे कर रहे हैं, उन संबंधों का हम उपयोग कैसे कर रहे हैं। माता पिता अच्छे बुरे नहीं है, वो जी कैसे रहे। गुरु शिष्य अच्छे बुरे नहीं है। संसार का एक बहुत बड़ा सत्य है अच्छाई और बुराई का, उसका उपयोग, उसकी अंतिम परिणति, उपयोग कहो, उसकी अंतिम परिणति कहो, उसका आचरण कहो, उसका व्यवहार कहो, उसकी उपयोगिता अनुपयोगिता कहो, उपयोग दुरुपयोग कहो, ये हो रहा है। इसलिए जो अंतःप्रज्ञ हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है, स्थित प्रज्ञा हो जाता है, वो सदा प्रकाश से अभिभूत रहता है, सदा सत्व में प्रतिष्ठित होता है, योग में प्रतिष्ठित होता है, योगस्थ आत्मस्थ ब्रह्मस्थ रह करके, और फिर जो बरतता है संसार में वो मुक्त होता है, वो जीवन मुक्त होता है। तो साधना करते करते ये अभ्यास हमारा दृढ़ हो जाए कि हम सदा योगस्थ रहें, आत्मस्थ रहें, ब्रह्मस्थ रहें, सत्व में प्रतिष्ठित रहें। और जो सत्व में प्रतिष्ठित रहता है, जो आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, योगश चित्त वृत्ति निरोध, योगश चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थान। जो योगस्थ रहता है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो आत्मस्थ रहता है, जो ब्रह्मस्थ रहता है, वो योगी है। और फिर जो ऐसा होता है, फिर वो जीवन मुक्त होकर के जीता है। ऐसे योगी हमें बनना है, ऐसी दृष्टि से, ऐसी कृति से युक्त होकर के हमें जीना है। और ये हमारी भाव चेतना, ये हमारी दिव्य चेतना, ये हमारी उच्च चेतना, ये हमारी योग चेतना एक क्षण के लिए विखंडित ना हो, इसके लिए प्रतिपल सजग जागरूक रहना, इसके लिए अभ्यास करना है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। यह स्थिति हमारी टूटे नहीं, छूटे नहीं, हटे नहीं, मिटे नहीं, घटे नहीं, यह स्थिति हमारी तिरोहित ना। ऐसे जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारु कूट विचरना, जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना। ऐसे योगी बनना, ऐसे युक्ति पूर्वक जीवन जीना। बाकी नहीं तो शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये प्राण, ये तो सबके साथ है। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, हनुमान हो, शिव हो, गौतम कणाद जमने पानी नहीं पड़े, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद हो, श्री अरविंद हो, कोई भी योगी, प्राचीन काल में, मध्य काल में, आज सबका तो शरीर है, सभी के साथ तो जुड़ी हुई इंद्रियां, सबके साथ जुड़ा हुआ मन, प्राण, आत्मा, और सब ऐसे ही आहार विहार करते हैं, सभी खाते पीते हैं, सभी सोते हैं। कुछ में भ्रांति होती है, योगी खाते पीते नहीं है, योगी सोते भी नहीं है, ये मिथ्याचार है, ये अयथार्थ है, ये असंभव। जो जिएगा वो खाएगा भी, पिएगा भी, मलमूत्र भी जाएगा, वो सोएगा भी। आत्मा मात्र नहीं है शरीर, ये शरीर इंद्रियों
मन प्राण आत्मा का संघात है ये जीवन। संस्कृति सागर पर दुख देख पिघलना, आदत आतुर संस्कृति सागर पर दुख देख पिघलना, परहित रमन मरण सब जग हित, परहित रमन मरण सब जग हित, ऐसी साध सुमरना, ओ जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, मनसा वाचा कर्मणा योगी, सजग जागरूक होकर के योगस्थ रह करके आत्मस्थ रह करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहे, वो पवित्रता पूर्वक ही जीते। वो शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, प्रभु प्रदत्त ऊर्जा का किसी भी तत्व का दुरुपयोग नहीं करते। प्रेम अच्छा और बुरा है, दोनों है, इसको जी कैसे रहे। करुणा भी अच्छी और बुरी है, सभी इन्हीं तत्वों की बात कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सब कहते हैं हमारा धर्म तो करुणा का है, हमारा धर्म तो प्रेम का है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फिर अवरोध है, बाधाएं, भेदभाव है, अन्याय है, शोषण, कहीं ना कहीं हमारे स्वार्थ है, अज्ञान है, अहंकार है, आग्रह है, दोष है। योगी का आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव पवित्र होता, मनसा वाचा कर्म पवित्र होता, एक एक क्षण वो पवित्रता से जीता है। कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, ओ संभल संभल पग धरना, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, ब्रह्म विहार विहरण, ओ जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना। अहंकार की तापत मिथ्या अपने सन्मुख धरना, अहंकार की तापत मिथ्या अपने सन्मुख धरना, समदृष्टि दीपक में कर में, समदृष्टि दीपक में कर में, जनमन ज्योति भरना, ओ जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना। जगत के पाप निगल कर युवत छाया करना, जो भी योगी साधना तो करता है, वो सबकी सेवा करता है, सर्वभूत हिते रहता, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मसिद्धये।
योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध सेवा धर्म परम योगी नाम अगम्य परहित रमण मरण सब जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए जिंदगी का राज है जो योगी होता है संयम पूर्वक जीता है, सेवा पूर्वक जीता है। कितने ही योगियों से ऋषियों से साधकों से मैं मिला, सबने एक ही बात है, साधना सिमरन करो और सेवा करो। यही नानक कहते हैं, यही कबीर कहते हैं, यही तुलसी कहते हैं, यही गीता गाती है, ये वेद शास्त्र स्मृति कहती है। कहीं भेद नहीं है, कहने के तरीके हैं। ओ जीव जगत के पाप निगल कर पर्वत छाया पर्वत छाया करना, घुमड़ घुमड़ कर हृदय गगन में, घुमड़ घुमड़ कर हृदय गगन में धर्म मेघ बन झरना। जोगी जुग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना। आत्मगंग तन तीर तरंगित हृदय धार उतरना, हो आत्मगंग तन तीर तरंगित हृदय घाट उतरना। ओ अभिषेक्त आत्म हविले कर, आत्म हविले कर जग जननी के शरण। हो जोगी जुग जुगत से करना, जो जोगी जुग जुगत से करना। निरभय चारो भूत विचरना, निरभय चारो भूत विचरना। ऐसे युक्ति पूर्वक जीना यही योग है, यही ध्यान है, यही समाधि है, यही समाधान है, यही सत्य है जीवन का, साधना का। कपालभाति अनुलोम विलोम प्रभु आपकी शरणागति, आपकी शरण में रहें प्रभु और आपके ही विधान का पालन करें, फिर जीवन का दुरुपयोग हो ही नहीं सकता। अपनी तन की शक्तियों का, इंद्रियों की शक्ति का, मन की शक्ति का, बुद्धि शक्ति का, विचार शक्ति का, भाव शक्ति का, तर्क शक्ति का, जो भी कहें, साधनों का, साधना का। कुछ साधना का भी दुरुपयोग करते हैं, कुछ साधनों का भी दुरुपयोग करते हैं, समृद्धि का भी दुरुपयोग करते हैं, धन का, संपत्ति का, संबंधों का भी दुरुपयोग करते हैं, सत्ता का, संपत्ति का,
सम्मान का, समृद्धि का, सब चीजों का दुरुपयोग करने में लगे। नहीं नहीं, ये नहीं करना। अनुलोम विलोम, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो। ऐसा होना चाहिए तन में, मन में, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, व्यापार में, संबंधों में, सत्ता में, संपत्ति में, सब जगह पवित्रता होगी। इसलिए पवित्रता का नाम ही योग है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की यही पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ मान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आंखों में अमृत रखो विमल विमल, रखो सदा विमल, रखो सदा विमल। तुम अपनी आंखों में अमृत रखो विमल विमल, रखो विमल विमल, रखो सदा विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, हो सरल सरल, हो सदा सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा ही इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान
पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ मान है, वो चरित्रवान ही यहाँ मान है, वो चरित्रवान ही यहाँ मान है, वो चरित्रवान ही यहाँ मान। ऐसे कपालभाति अनुलोम विलोम करते हुए अपने तन मन चित्त चेतना आत्मा को पूर्ण पवित्रता में। और अब भ्रामरी उद्गीत में हम पवित्र तो हैं, पवित्रता में सदा हम प्रतिष्ठित रहे, दिव्यता में सदा प्रतिष्ठित रहे। आज यहाँ चक्र में या सहस्रार में मन को टिका करके आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति के साथ एकाकार हो जाता है। ऐसे भ्रामरी 3, 5, 7, 11, 21 बार जितना मन करे उतना कर लिया, उसी में खो गए, ओंकार के ही हो गए, ओम के ही हो गए, ओम में तन्मय तद्रूप हो गए। उद्गीत मौन और
भोर में उठ करके ओंकार और गायत्री की ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, त्रियज्ञ, अतिथि यज्ञ, वरवेश्वर देव यज्ञ, पंचमहायज्ञ, चतुर्वर्णाश्रम धर्म, 16 संस्कारों के पुरुषार्थ चतुष्टय की जो हमारी पूरी सांस्कृतिक साधना है, उसका सार ये है कि हम सदा ओंकार के साथ एकाकार रहे, आत्मस्थ रह करके, ब्रह्मस्थ रह करके। ओम इतीदम सर्वम, सब कुछ ओंकार में हमारा व्यवहार ऐसे हो, क्योंकि सारा जगत भगवान के द्वारा निर्मित है, तो इस पूरे अस्तित्व से हम ऐसे व्यवहार करें जैसे हम भगवान के साथ व्यवहार करें। तो फिर 24 घंटा हमारी अखंड दिव्य साधना, सहज साधना, सहज योग, सहज समाधि, सहज मुक्ति, जीवन मुक्ति सिद्ध हो जाए। पूरा जीवन ही प्रभु की आराधना बन जाए, पूरा जीवन योगमय हो जाए, यज्ञमय हो जाए। दोनों हाथों को पर उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, दोनों हाथों को ऊर्जा का उष्मा बंधन आंखों पर करेंगे, आंखें खोल देंगे। और अब साधना के क्रम में अगला चरण है योगाभ्यास में क्रियात्मक